देखिए आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक नहीं, नया चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, क्या चीज का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहले नाम से क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी कंडीशन में। कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब मेरे कहने का मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी कंडीशन में कि कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होगा तो क्या क्या मतलब चीज डेवलप होगा यहाँ पे, इसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इस चार्ज के साथ क्या क्या हो सकता है स्टैटिक कंडीशन में रहने के कारण, वो सारा चीज हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा चार्ज क्या होगा, स्टेशनरी ही होगा, और उसके बाद क्या क्या सिनेरियो डेवलप होता है उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है तो उसको जानने से पहले ये समझिए कि कोई भी बॉडी होता है, कोई भी बॉडी ये नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एटम से मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो एटम से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है, तो पहले हम लोग एटम को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये एटम है, तो एटम में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस में होता है दो पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है जो इसके आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। देखिए और इस पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें एक अच्छा चीज क्या है कि इस पे चार्ज होता है। चार्ज का कांसेप्ट यहीं से आता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब चार्ज का कांसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ। चार्ज को हम अपने से बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कहां से आएगा, यही एटम से आएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में है। तो प्रोटॉन पे होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। अब हमको देखना है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और हम ये जानते हैं कि एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक और चीज होता है चार्ज क्वांटिटी जो होता है, टोटल चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन पे होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मतलब जितना चार्ज एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो इस एटम को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, यानी कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं होगा, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। अब देखिए, अब इस एटम को चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इस पे चार्ज कुछ निगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और यहाँ आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए या निगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को लगभग मतलब निकालना इम्पॉसिबल चीज है। तो प्रोटॉन को हम कुछ नहीं कर सकते, यानी पॉजिटिव चार्ज को कुछ नहीं कर सकते। अगर इसमें हमको चार्ज डेवलप करना है इस आइटम पे, तो क्या करेंगे, इस आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए बाहर निकाल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वहां एक इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो चार्ज भी क्या होगा, एक प्रोटॉन का ज्यादा होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब हम कहेंगे क्या कि ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया।
सिमिलरली यहाँ आउटर ऑर्बिट में ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर दिए यहाँ पे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये एटम क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए किसी भी बॉडी में या किसी भी एटम में चार्ज को डेवलप करने के लिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हैं, प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते। या तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन को एक बाहर से दे दीजिए तब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से डिपॉजिट करते हैं या आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक दो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहले ये जानिए कि मटेरियल हमारे पास किस तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में आउटर ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है जिसको हम लोग मूव करा सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता नहीं है, इसको आसानी से ना बाहर निकाल सकते हैं ना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रबिंग मेथड का यूज करते हैं। रबिंग मेथड, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से अगर रब करते हैं तो रब करने से क्या होगा, मान लीजिए ऐसे रब कर रहे हैं तो रब करने से क्या होगा, एक यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होगा, सिल्क में होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मान लीजिए ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों को हटाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं, तो कंडक्टर को चार्ज करने का देखिए दो तरीका। देखिए ये इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, इंडक्शन मेथड से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज निगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हैं। तो निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा होने से ये अगर अर्थ कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अर्थ में आके चला जाएगा, और जैसे ही अर्थ में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस बॉडी को हटा लेंगे तो ये इस बॉडी को हटा लेंगे, तो इस बॉडी को हटा लेंगे तो यहाँ से ये फोर्स लगना खत्म हो जाएगा, तो ये स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। और कुछ इस तरह से इंडक्शन मेथड से हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये दो मेथड है चार्जिंग का, एक कंडक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड। अब हम लोग कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये चार्ज का प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह चार्ज क्या है, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए दो बॉडी है, हम जानते हैं कि दो बॉडी को अगर रब करते हैं यहाँ पे, तो रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा,
इधर आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से चार्ज निकल के इस बॉडी में आ रहा है, तो जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही इस बॉडी में आएगा। मतलब क्या है, जितना यहाँ कम होगा उतना ही यहाँ ज्यादा होगा, यानी कि नेट चार्ज क्या होगा, जितना पहले था सिस्टम के पास, मान लीजिए नेट चार्ज यहाँ सिस्टम के पास कितना था, मान लीजिए नेट चार्ज 0 था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही क्या था, निगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही रब किए तो यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जाना शुरू किया, तो यहाँ नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जितना यहाँ घटेगा उतना ही क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का। इसीलिए कहते हैं कि ये चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा अच्छे से समझिए क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए यहाँ ये बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बॉडी में चार्ज को डेवलप करने के लिए या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 कूलम, ठीक है। अब देखिए इतना चार्ज अगर इस पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन देने से, अब क्या करेंगे कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कितना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर हम देखें, अगर यहाँ चार्ज देना है तो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हाफ इलेक्ट्रॉन देंगे या 1/4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमेशा जब चार्ज जो होता है ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ से चार्ज यहाँ से निकालेंगे तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या देंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन देंगे तो आधा चार्ज जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए हम लोग यहाँ डिस्कस किए जो चार्ज से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टी था, यानी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो चार्ज अभी तो हम लोग मोटा मोटी डिस्कस किए कि दो चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाता होगा, तो फोर्स लगाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, कूलम फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इस सारा चीज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।